हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले हम लोग जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं और जीरोस और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसको कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको एक और बात ये भी पता होगी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता है तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। और कल हमने ये भी बात करी थी कि जितने डिग्री होगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो बताइए इसकी डिग्री कितनी है अभी, 2 डिग्री से, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। मान लेते हैं कि पहला जीरो कौन है, अल्फा, और दूसरा जीरो कौन है, बीटा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करके दोनों जीरोस निकाल लेंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा। किसमें, जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो सबसे पहले पहला जो है हमारा क्या है बेटा, रिलेशन वेरीफाई। रिलेशन वेरीफाई की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो आएगा हमारा सम ऑफ जीरोस। पहला क्या बेटा हमारा, सम ऑफ जीरोस। वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा। सम मतलब जीरोस कौन है, एक अल्फा और दूसरा कौन है, बीटा। तो जो इन दोनों को अगर जो दो जीरोस हम निकाल के लाएंगे उनका क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं। तो वो जो होगा ना वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब बच्चा बोलो सिर्फ ये कौन है, बी कौन रहेगा, हमेशा बी रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कौन रहेगा, ए रहेगा आप लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर के साथ इनटू में आया है। एक और तरीका है, दूसरा जो है बेटा आप लोगों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा। क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा। जो दो जीरोस हम निकाल के लाएंगे उन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे। जो भी जैसे मान लीजिए एक 3 आया और एक 4 आया तो उन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे। तो जो भी उन दोनों का इंटू करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो इंटू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के। सी अपॉन ए, तो सी कौन है आपका, कांस्टेंट टर्म, मतलब जो भी यहां पर बिना एक्स वाला जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म। और ए कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। जीरोस कौन आएगा, एक अल्फा और एक बीटा। मतलब अल्फा बीटा एक्चुअल में कोई अल्फाबेटिकल नहीं आएंगे, समझना, नंबर्स आएंगे, कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ठीक है ना। पर हम लोग उनको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी, अल्फा और बीटा से। फिर उनका क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, जो दोनों जीरोस आएंगे उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो आएंगे उन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन दिया है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपको क्या करना है, इसके जीरोस भी फाइंड करना है और रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, पहला काम तो ये होगा कि इसको पॉलिनोमियल है तो हम लोग पी ऑफ एक्स के इक्वल इसको क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आप लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा होगा और क्लास 8th में भी सीखा होगा। देखो बहुत ही आसान है, क्या करना है, इसके बनाएंगे हम लोग फैक्टर। क्या बनाएंगे बेटा, फैक्टर। फैक्टर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। अब आखिरी वाले को देखो, आखिरी वाला कौन है आपके पास, 12, ठीक है। 12 है आपके पास, उसमें क्या करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी हो उसका इंटू करो। तो अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब ना 3 है ना 4, कुछ भी नहीं है, तो कोई नहीं, मतलब क्या लेके चलते हम लोग, 1। इन दोनों का इंटू किया कितना आया, 12। फिर आप लोग लो मिडिल वाले को, मिडिल वाला कौन है आपके पास, 7। कितना है बेटा, 7। अब इस 7 को कितने पार्ट में ब्रेक करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। कि प्लस या क्या करें, माइनस, तो कितना आ जाए 7। लेकिन जब इंटू करें तो कितना आ जाए, वो आपके पास 12 आ जाए। तो देखो बेटा बहुत ही आसान, 7 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 4 प्लस 3 में। 4 प्लस 3 देखो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और देखो क्या करेंगे बेटा, 4 इंटू 3 करते हैं तो कितना आ रहा है, 12। मैं वापस से बताता हूं, पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से इंटू किया, वो आ गया। फिर किसको लेना है, मिडिल वाले को लेना है। मिडिल वाले को ऐसे ब्रेक करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि प्लस या क्या करो, माइनस, या तो प्लस या माइनस कुछ भी, ठीक है, पर आना कितना चाहिए, मिडिल आना चाहिए। तो देखो 3 प्लस 4 7 आएगा। और वो जो 2 पार्ट में ब्रेक की है, अगर उन दोनों का इंटू करो आप तो जो ऊपर यहां आया है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फैक्टर बनाना है। तो कैसे बनेंगे, इतना काम हो जाएगा आप लोगों से। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये कौन है 7x, लेकिन ये
टूट चुका है किस में बेटा 4 प्लस 3 में। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 को 4x प्लस 3x वापिस 7x ही तो हो रहा है, प्लस कौन हो गया आपके पास 12। देखो बेटा इक्वल है तो इक्वल, अच्छा ये कौन है एक्स स्क्वायर, ये कौन है प्लस 4x, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कौन कॉमन आ रहा है बेटा एक्स, एक्स क्या हो गया कॉमन, बताओ यहाँ कितने एक्स थे 2, कितने एक्स गए 1, बचा कितना 1x, फिर प्लस है तो प्लस, अच्छा ये कौन था 4 और x, इसमें से कौन गया बाहर x गया, बचा कौन यहाँ पर 4, ब्रैकेट क्या हुआ क्लोज, प्लस है तो प्लस, अच्छा ये कौन है 3x, ये कौन है 12, दोनों में कॉमन कौन बेटा 3 को क्या करो कॉमन, क्योंकि 3 यहां भी है और 3 4 जा 12, 3 यहां पर भी है तो 3 को क्या किया कॉमन, यहां से कौन गया बेटा 3 गया, बचा कौन यहां पर x, प्लस है तो प्लस, आप देखो बेटा 3 4 जा 12, तो आपने 3 तो कॉमन कर लिया, बचा कितना 4, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। अब क्या x प्लस 4 यहां पर है क्या x प्लस 4 यहां पर है क्या, दोनों में से क्या करिए आप लोग x प्लस 4 को कर लीजिए कॉमन, अच्छा यहां से कौन गया बेटा x प्लस 4, बचा कितना यहां से x, यहां से कौन गया x प्लस 4, बचा कितना यहां से बेटा 3, ये क्या हो गए इसके फैक्टर हो गए, लेकिन हमको फैक्टर फाइंड नहीं करना था, हमको क्या करना था जीरोस फाइंड करना था, तो हम क्या करेंगे बेटा 4 जीरोस, किसके लिए बेटा जीरोस के लिए, एक बार इसको जीरो के इक्वल रख दो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और एक बार किसको बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखो ये जब जीरो के इधर आएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, और ये देखो बेटा जब जीरो के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, तो आपको क्या मिल चुका है, आपको जीरोस मिल चुका है, क्या मिल चुका है जीरोस, और पहला जीरो कौन आया है -4, दूसरा जीरो कौन आया है -3, मतलब आपको अल्फा कितना मिला बेटा -4, और कौन मिला आपको बीटा कितना मिला आपको -3, तो आपको क्या मिल चुका है, आपको अल्फा मिल चुका है, आपको क्या मिल चुका है बीटा मिल चुका है, मतलब जीरोस आपके आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आपने एक काम तो कर दिया, कौन सा, आपने जीरोस तो निकाल लिए, एक जीरोस कितना आया -4, दूसरा जीरोस कितना आया -3, अब आपका जो दूसरा काम है वो क्या है बेटा रिलेशन वेरीफाई, दूसरा काम क्या है आपका रिलेशन वेरीफाई, ठीक है ना, हम लोग रिलेशन वेरीफाई की बात करते हैं, तो रिलेशन को कितने तरीके से वेरीफाई करते हैं, 2 टाइप से, पहला कौन सा बेटा, पहला जो है आप लोगों का सम ऑफ जीरोस, पहला क्या है सम ऑफ जीरोस, अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या बनेगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा बेटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब कॉपिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो अल्फा का काम किसने किया -4 ने, और अल्फा का काम किसने किया -4 ने, प्लस है तो प्लस कौन है बीटा, लेकिन बीटा का काम किसने किया बेटा -3 ने, इक्वल है तो इक्वल, माइनस है तो माइनस, बी कौन है कॉपिशिएंट ऑफ एक्स, कॉपिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बेटा 7, तो -7 अपॉन में कौन है ए कौन है कॉपिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉपिशिएंट कोई नहीं मतलब 1, अच्छा ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब ये -4 और ये कितना हो जाएगा -3, दोनों ऐड होंगे कि नहीं होंगे, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू कौन हो गया -7, देखो आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए, तो ये एक रिलेशन तो हमारा हो गया। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आएगा c अपॉन ए, c कौन है कांस्टेंट टर्म, a कौन है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ बेटा अल्फा का काम किसने किया -4 में, इंटू बीटा का काम किसने किया बोलो जैसे बेटा -3 में, इक्वल है तो इक्वल, c है तो c की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 अपॉन में a कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा 12, तो 12 इज इक्वल टू 12, ये क्या हो गया आप लोगों का रिलेशन वेरीफाई। तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन क्या था फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मैं एक और करके बताता हूं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज करिए कि आप लोगों को दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया है और उसमें क्या बोला है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको क्या कर लीजिए p ऑफ x के इक्वल इसको सपोज कर लीजिए, ठीक है, p ऑफ x के इक्वल सपोज किया। अब क्या करना है आप लोगों को बनाना है इसके फैक्टर बनाने के लिए बहुत ही आसान, आखिरी में कौन दिख रहा है बेटा वापिस से कौन दिख रहा है 5, कॉएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन दिखा आपको 2, दोनों का इनटू करो कितना आया 10, अब मिडिल में कौन है आपके पास 7, कितने पार्ट में ब्रेक करोगे 2,
कि प्लस या क्या करो माइनस, तो कितना आ जाए 7, और इंटू करो तो कितना आ जाए 10। तो आपको पता होगा बेटा 5 + 2 कितना होगा 7। और देखो बेटा वापस से देखो 5 × 2 कितना होगा आपके पास 10। समझ में आया क्या? बहुत ही आसान। अब क्या करना है आप लोगों को, देखिए इक्वल है तो इक्वल, ये 2x² है तो 2x², प्लस है तो प्लस, ये 7x टूटा कि नहीं टूटा, टूटा, किसमें टूटा 5 + 2 में, कितना बनेगा बेटा 5x + 2x, और प्लस का कौन हो जाएगा आपके पास 5। अब देखिए बहुत ही आसान, इन दोनों में कुछ कॉमन, ये 2 है और ये 5 है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन x भी है तो x क्या हो सकता है कॉमन। बताओ x क्या हुआ कॉमन, यहां पर कितने x थे 2, गया कितना 1x, बचेगा कितना 1x, तो 2 तो रहेगा ही सी, और कौन आ जाएगा 1x, फिर प्लस है तो प्लस 5x, कितना x था 1, वो क्या हो चुका है कॉमन, बचा कितना 5, ब्रैकेट क्या हुआ क्लोज, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कोई कॉमन है क्या बेटा, इन दोनों में यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 5 है, कोई कॉमन नहीं, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 जरूर कॉमन होता है। हम कितना कॉमन करेंगे 1 तो किसी से भी कॉमन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा बताओ ये कितना बचेगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2x से बन जाएगा तो 2x ही रहेगा, 5 से बन जाएगा तो 2x ही रहेगा। अब देखिए 2x + 5 यहाँ पर भी है, 2x + 5 यहाँ पर भी है, दोनों में से क्या कर लीजिए कॉमन। तो आपने क्या कॉमन किया बेटा 2x + 5 को क्या कर लिया है कॉमन कर लिया है। अब 2x + 5 कॉमन होने के बाद यहाँ से कौन गया 2x + 5, यहाँ से 2x + 5 जाने के बाद बचा कौन है आपके पास x, यहाँ से कौन गया है 2x + 5, बचा कौन है आपके पास 1। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो क्या हो गया आपके पास फैक्टर, लेकिन आपको फैक्टर फाइंड नहीं करना था, आपको क्या फाइंड करना था जीरोस फाइंड करना था। तो अब क्या करेंगे आप लोग, बहुत ही आसान बेटा 4 जीरोस, अरे किसके लिए बेटा जीरोस के लिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो तो 2x + 5 = 0, और एक बार इसको 0 के इक्वल रखो तो x + 1 = 0। अब देखो ये 5 इधर का है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, कितना होगा 2x = -5। अब देखिए बेटा ये और कौन है इधर x + 1 +1 है इधर, उधर जाएगा तो सामने जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का, तो x = कितना हो जाएगा -1। अब बहुत ही आसान, अब आप देखिए कि 2 कहां पर है इनटू में, कहां जाएगा डिवाइड में, तो जाने दो इसको डिवाइड में, x = -5/2। अब बताइए ये तो इधर आ ही चुका था आपके पास x = -1, ये क्या आ गया आपके जीरोस आ गए, जीरोस आ गए मतलब अल्फा, अल्फा कौन बना बेटा -5/2, दूसरा बीटा कौन बना बेटा आपके पास -1। तो आपका आधा काम हो गया है, क्या काम हो चुका है आपके जीरोस आ चुके हैं। दूसरा काम क्या है रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, क्या करना है बेटा रिलेशन वेरीफाई। ठीक है ना, क्या करना है आप लोगों को रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन याद ही होगा, पहला क्या बोलता है बेटा, पहला बोलता है सम ऑफ जीरोस, क्या बोलता है सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो इक्वल होता है -b/a के। क्या करना है जीरोस का सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा -b/a के। अल्फा का काम किसने किया, देखो -5/2 ने, यहां कितना आ जाएगा -5/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का काम किसने किया -1 ने, इक्वल है तो इक्वल, माइनस है तो माइनस, बी कौन होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है बेटा 7, कितना हो गया -7, अपॉन में कौन a का काम किसने किया है 2 ने, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x², देखो x² के साथ कौन 2 है, यहां पर कौन आ जाएगा 2। क्या समझ में आया कि आप लोगों को? अब बहुत ही आसान, आगे जो काम करना है इसके अपॉन में कोई नहीं आने 1 ले लीजिए। अब सोचिए थोड़ा सा बेटा कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस, अब इस 1 का इंटू इधर करो, इस 2 का इंटू इधर करो, देखो 1 × -5 फिर प्लस माइनस 2 1 जा 2, अपॉन में 2 × 1 कितना बनेगा 2 = -7/2। अब देखिए बेटा -5 और -2 -7, ये कितना हो गया -7/2 = -7/2। तो ये क्या हो गया सम ऑफ जीरोस आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को, सेकंड वर्क क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या करना है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हटा दें तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा जो रिलेशन है हमारा, दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है c/a के, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है c/a के। बहुत ही आसान, आप बताइए अल्फा का काम किसने किया -5/2, ठीक है ये कौन हो गया -5/2। ठीक है, बीटा का काम किसने किया -1 ने, इक्वल है तो इक्वल, सी का काम किसने किया देखो बेटा 5 ने, अपॉन में कौन है ए का काम किसने किया 2 ने, तो 5 अपॉन में कौन आ गया 2। अच्छा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 बन जा 5/2 इज इक्वल टू 5/2। तो ये क्या हो गया दोनों इक्वल आ गए, रिलेशन हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। बहुत ही आसान, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है
कि इसमें तीनों टर्म होना चाहिए, मतलब ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और सी भी होना चाहिए। उसमें क्या करना है, लास्ट वाले का इनटू करना है, मिडिल वाले को ब्रेक करना है, पर होना तीनों चाहिए। अब मान लीजिए अभी मैंने तीनों की बात करी कि एबीसी तीनों होना चाहिए, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही हम लोग ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये ब्रेक करने वाला। अगर बच्चे के दिमाग में आएगा सर अगर हाँ आप बोल रहे हैं कि अगर एबीसी तीनों होना चाहिए, अगर इसमें से कोई मिस हो गया तो देखो ए तो कभी मिस हो नहीं सकता, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर, बेटा ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ए मिस हो जाएगा ये फिर क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा, मतलब ए तो आपका हमेशा आएगा। तो गायब कौन हो सकता है, या तो बी गायब हो सकता है या फिर कौन हो सकता है, सी हो सकता है। जब ऐसा केस आएगा तो क्या करना है, तो बहुत ही आसान, मैं एक एक प्रॉब्लम दोनों के बता देता हूं तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया है, इसके क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है। आप देखो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इस टाइप में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन देखो इसमें क्या हो चुका है, बी आपका गायब हो चुका है। तो जब इस टाइप वाला केस आए तो क्या करना है, यहां पर कौन आ जाएगा आपके पास, पी ऑफ एक्स, ठीक है। अब जब इस टाइप वाला जब क्वेश्चन आए तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करो। देखो कैसे, ये कौन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये कौन है आपके पास 3, इस 3 को क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, रूट 3 का होल स्क्वायर। देखो कभी भी आप लोगों को पता होगा कि रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। अब देखो अब क्या हुआ, अब बहुत ही आसान, आप लोगों को इसको देखकर एक फॉर्मूला याद आ जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा बेटा, बोलो जल्दी से, ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला याद है कि नहीं, बहुत ही आसान, ठीक है। तो क्या करना है, ये तो फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ ए का काम किसने किया, एक्स ने, बी का काम किसने किया, रूट 3 ने। तो बोलो क्या बनेगा, एक्स माइनस रूट 3 और क्या बनेगा बेटा, एक्स प्लस रूट 3। ये क्या बन गए, ये बन गए इसके फैक्टर। क्या बन गए बेटा, फैक्टर। फैक्टर नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, जीरोस। हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ही आसान, किसके लिए, 4 जीरोस, किसके लिए बेटा, 4 जीरोस। एक बार इसको जीरो के इक्वल रखो, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और बोलो बेटा जल्दी से, और एक बार क्या करो, एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो देखो ये इधर का है, माइनस का, सामने जाएगा तो प्लस का, बहुत ही आसान, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3। देखो कुछ कठिन नहीं होता है, कठिन सरल हम अपने मन से बनाते हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही आसान है। देखो आप लोगों को अगर सफलता चाहिए ना तो आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिल जाता बेटा कि हम लोग दुनिया भर की चीजें कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, वो नहीं हो सकता है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पूरा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये इधर आगे कितना हो गया, रूट 3, और अगर हम बात करें तो ये इधर का है प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3। आपको क्या मिल चुके हैं, जीरोस। अच्छा पहला जीरो कौन कहलाता है हमारा, अल्फा। अल्फा कितना मिला आपको, रूट 3। दूसरा कौन कहलाता है, बीटा। बीटा कितना मिला आपको, माइनस रूट 3। तो आपके क्या आ गए, आपके जीरोस आ गए। अब आपको क्या करना है बेटा, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई तो करना आता होगा, बहुत ही आसान बेटा। रिलेशन कितने होते हैं, 2। पहला कौन, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा, अल्फा का काम किसने किया बेटा, रूट 3 ने, प्लस है तो प्लस, बीटा का काम किसने किया, माइनस रूट 3 ने, इक्वल है तो इक्वल, माइनस है तो माइनस, बी, बी यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसमें देखो क्या कोई एक्स वाला है क्या, नहीं मतलब कितना हो गया वो, 0 अपॉन में क्या, ए कौन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नहीं मतलब 1। अच्छा ये कौन है, प्लस रूट 3, ये कौन है, माइनस रूट 3। दोनों को क्या कर रहे हो, प्लस, एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या हो जाता है, 0। ये पूरा कितना बन गया, 0, इक्वल टू में कौन आ गया, 0, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी यानी कांस्टेंट टर्म, ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा का काम किसने किया, बोलो बेटा जल्दी से, रूट 3 ने, इंटू है तो इंटू, बीटा का काम किसने किया, बोलो बेटा जल्दी से, माइनस रूट 3 ने, इक्वल है तो इक्वल, सी यानी कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म कौन है बेटा, -3 अपॉन में ए यानी कौन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कौन हो जाएगा 1। अब देखो ये कौन है, रूट 3, ये कौन है, माइनस रूट 3, ठीक है। प्लस नहीं कर रहे, इंटू कर रहे हैं। आपको पता होगा बेटा दो रूट वाले का इंटू होता है, रूट ए इंटू रूट ए, तो कितना हो जाता है ए, मतलब रूट से क्या आ जाता है बाहर, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो जब भी सिंगल वाला आए, जैसे हो सकता था इसकी प्लेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की प्लेस पर 5 भी आ सकता था, तो आप क्या करते हैं, रूट 5 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आप लोग करके देखना उसको, उसमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कंप्लीट करना। इसमें क्या कर लोगे, रूट 15 का होल स्क्वायर और फिर सेम प्रोसेस के थ्रू उसको सॉल्व कर लेना है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन में सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए कि जैसे इस बार कौन गायब हुआ था,
बी गायब हुआ था, जैसे आप इस बार सी को गायब करते हैं। जैसे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोगों को दिया है यू स्क्वायर प्लस 8u, क्या करना है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहला काम क्या करना है, अगर x होता तो p ऑफ x के इक्वल लेते, t होता तो p ऑफ t के इक्वल लेते थे, u है तो क्या लेंगे, p ऑफ u इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 8u। देखो इसमें क्या, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इस फॉर्म में होना चाहिए था, किस फॉर्म में बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर, u है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, जब ऐसा आ जाए, देखो मैंने तीनों के लिए बताया है, जब इस फॉर्म में हो तो क्या करना है, जब b गायब हो जाए तो क्या करना है, और अब जब c गायब हो गया तो क्या करना है। ऐसे केस में डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा, किस केस में, जिसमें c नहीं दिया हो। देखो यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, तो आप क्या करिए, u को कॉमन करिए, तो आपका u क्या हो चुका है, कॉमन। अच्छा यहाँ कितने u थे, 2u थे, तो बचा कितना, 1u, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या था 8u था, लेकिन u क्या हो चुका है, कॉमन, बचा कितना 8। अब ये क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। अब क्या करना है बेटा, बहुत ही आसान, फॉर जीरोस के लिए क्या करोगे, बोलो जल्दी से, u इज इक्वल टू 0, और क्या करना है बेटा, बोलो जल्दी से, u प्लस 8 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू तो कितना मिल चुका है, 0, और एक u इज इक्वल टू कितना मिल चुका है, -8। तो बहुत ही आसान, आपको क्या मिल चुका है, u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -8। तो आपको अल्फा मिल चुका है कितना, 0, आपको क्या मिल चुका है, बीटा मिल चुका है कितना, -8। अब क्या करना है, जीरोस तो आ चुके हैं, अब आपको करना है रिलेशन वेरीफाई। तो पहला क्या कहलाता है हमारा, सम ऑफ जीरोस। हमारे पास प्लेस का थोड़ा सा कमी है, यहाँ पर बोर्ड छोटा है, इसलिए मैं जो थ्योरेटिकल वर्ड है वो बोल रहा हूं, आप लोगों को लिख लेना है। पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। बताओ अल्फा का काम किसने किया, 0 ने, प्लस है तो प्लस, बीटा का काम किसने किया बेटा, -8 ने, इक्वल है तो इक्वल, माइनस है तो माइनस, b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन यहां पर वेरिएबल कौन है, u, तो कोएफिशिएंट ऑफ u वो कौन बना, -8, अपॉन में कौन, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन वेरिएबल कौन है यहाँ पर, u, तो कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, कोई नहीं मतलब 1। तो 0 प्लस 8 कितना बनेगा, 8, लेकिन माइनस है तो -8 इज इक्वल टू -8, ये तो इक्वल आ गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा का काम किसने किया बेटा, 0 ने, इंटू बीटा का काम किसने किया, -8 ने, इक्वल है तो इक्वल, c यानी कांस्टेंट टर्म, लेकिन देखो कांस्टेंट है ही नहीं है मतलब 0। अच्छा 8 इंटू 0 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो ये क्या किया, इस वीडियो में हम लोगों ने तीनों टाइप देखे हैं कि जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाए तो क्या करना है, bx अगर गायब हो जाए तो क्या करना है, c गायब हो जाए तो क्या करना है। समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या करना है, आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको 100% आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।